हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हमने सुना कि कैसे लीलामृत में प्रभुपाद जो है साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और ये पहला हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉन का रिकॉर्डिंग जो है पब्लिक में आने वाला है। और जो है उधर के भक्त जो प्रभुपाद का साथ थे, उन सभी भक्तों ने आपस में ये चर्चा कर लिया कि हमें किस नाम से बुलाया जाए, क्योंकि वो पूरा इस्कॉन का ग्रुप था जो कीर्तन करने वाले थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि हमें बुलाया जाए द हरे कृष्णा चैंटर्स, अर्थात जो हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। इस नाम से उन्होंने अपने आप को बताया जाए, बोला गया, हमें संबोधित किया जाए। और वो उनका एक चीज मुख्य था कि वो प्रभुपाद को जो है हमेशा, जो प्रभुपाद बोलते थे वो हमेशा करने के लिए तत्पर रहते थे। और प्रभुपाद को तो कीर्तन करना बहुत अच्छा आता था। अभी हम ये चीज के पीछे जाएं तो देखें, उनके पिताजी का बड़ा इच्छा था कि वो मृदंग सीखे। तो बचपन से उनकी माता का ये इच्छा था, प्रभुपाद के जो माँ थी, कि इनको जो है लंदन भेज के बड़ा बैरिस्टर बनाया जाए, लॉयर बनाया जाए। और उनके पिताजी गौरमोहन डे का स्पष्ट सोच था कि अगर लंदन जाएगा तो ये शराब पीने लगेगा या गलत संग में पड़ जाएगा। तो इसलिए उसको लंदन कुछ नहीं भेजना है, लॉयर नहीं बनाना है, पर उसको उनको है कीर्तन करना आना चाहिए, उनको भगवान का महान भक्त बनाना है। तो देखिए, एक जो पिताजी का दृष्टिकोण होता है, उसके हिसाब से बेटे बड़े होते हैं। और मतलब उनको शिक्षण दिया जाता है, उनको भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। आज भी आप देखें, भले ही कोई फिल्म इंडस्ट्री है या शेयर मार्केट है या कोई स्पोर्ट्स है, निश्चित रूप से एक पिताजी क्या सोचता है कि मेरा बेटा जो है इस मार्ग में आगे बढ़े। तो अगर पिताजी फिल्म स्टार है या फिल्म से कुछ कनेक्टेड है, तो वो अपने बेटे को भी उसमें प्रोत्साहन देने की कोशिश करता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी उस इंडस्ट्री में थे। वैसे ही स्पोर्ट्स का लाइन भी है, वैसे ही शेयर मार्केट का लाइन है, वैसे ही बिजनेस का लाइन है। क्योंकि गौर मोहन डे बड़े वैष्णव थे, तो वो चाहते थे उनका बेटा भी वैष्णव भक्त बने। तो उन्होंने उनको बचपन से जो है मृदंग सिखाया था। यहाँ तक कि एक टीचर रखा था, और टीचर से प्रभुपाद जी ने पूरा मृदंग सीखा था। उस समय जब उन्होंने सिखाया होगा उनके पिताजी ने, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि भविष्य में कैसे वो उपयोग करने वाले हैं। पर अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रभुपाद एक आचार्य बन रहे हैं और पूरे विश्व में वो प्रचार सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन सब जो उनके शिष्य थे, उनको मालूम था कि हमें कैसे प्रभुपाद जैसे कीर्तन कर रहे हैं, वैसे हमें उनके पीछे कैसे कीर्तन करना है, कैसे फॉलो करना है। तो ये कोई दूसरा एक संगीत का ग्रुप नहीं था, ये जो है उनका एक अलग उद्देश्य था, नाम जप करना और ध्यान करना, और इससे भक्ति करके लोगों को प्रोत्साहन करना। तो प्रभुपाद के बारे में सबको मालूम था कि प्रभुपाद जो है, उनके प्रवचन इतने बढ़िया थे। जब वो रसोई में प्रवेश करते थे तो उनका कुकिंग इतना बढ़िया था, सब लोगों को इतना स्वादिष्ट व्यंजन खाया था। अभी जो है प्रभुपाद का कीर्तन की बात थी, और कीर्तन ध्वनि में वो कैसे संगीतकार है वो बताएंगे। तो प्रभुपाद जब ये हरे कृष्ण कीर्तन गा रहे थे, तो उसमें पूरा, अभी जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए थे, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक था हर एक के पास, और कैसे एडजस्टमेंट हुआ वो सब डिटेल में पूरा दिया गया है, जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन के बीच में जो प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, तो उसके यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है ये, जब हम उसका हरे कृष्ण महामंत्र का बारे में जो प्रभुपाद ने बताया है, वो हमने पहले बताया हुआ है हमारे प्रवचन में। एक बार मैंने बताया था, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। तो बोलते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, इसको दिव्य बता रहे हैं ये। हाँ,
इज सब्लाइम मेथड फॉर रिवाइविंग अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये एक सूक्ष्म तरीका है जिससे हम अपने कृष्ण भक्ति जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है एकादशी के दिन, अभी कल वापस एकादशी आ रहा है, तो एकादशी के दिन ज्यादा जप करने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग सब कृष्ण भावनामृत हैं, लेकिन क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के संग में हैं प्राचीन काल से, इसलिए हमारी जो चेतना है वो भी ढक गई है। फिर जो है प्रभुपाद आगे बोलने लगे कि ये जो ध्वनि है आपको सेंसुअल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्लेन के ऊपर से जो है आपको आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाएगा। इन तीनों स्तरों से जो है, मेंटल मतलब मानसिक, इंटेलेक्चुअल मतलब जो हम बुद्धि लगा के करते हैं, सेंसुअल मतलब हमारी इंद्रियों के हिसाब से, तो इंद्रियों के स्तर पे, मन के स्तर पे और बुद्धि के स्तर से, तीनों से परे आपको आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाएगा। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने इसका अनुभव किया है, इसमें एक बच्चा भी भाग ले सकता है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी भाग ले सकता है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो जप है वो हमें शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। और फिर जो है प्रभुपाद बताते हैं कि इस कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जो है ये स्टूडियो का साउंड सिस्टम का जो ट्रैक था उसका प्लेबैक हुआ और उसका ध्वनि सुनने लगे ये रिकॉर्डिंग होने के बाद। तो सब भक्त जो है बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कितना अच्छा क्वालिटी रिकॉर्डिंग हुआ है। तो प्रभुपाद जब पहली बार सुने कि भाई ये हरे कृष्णा कीर्तन उनका रिकॉर्डिंग हुआ है और उनका प्रवचन भी रिकॉर्डिंग हुआ है, वो इतने खुश हो गए कि अभी ये आपको सुन के थोड़ा आप चौंक जाएंगे। वो इतना खुश हो गए कि वो खड़े रह के नाचने लगे, और वो जो है आगे पीछे उनके नाच रहे थे और थोड़ा थोड़ा झुक रहे थे, और उनके हाथ जो है पूरे तरह से उठा लिया था। जो है चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से पूरे एक्सटेसी में भाव विभोर होकर नाचते थे। अब ये मैंने भी कभी सुना नहीं इतने सालों के प्रवचन में कि प्रभुपाद रिकॉर्डिंग होने के बाद उनको इतना अच्छा लगा, उनको इतना आनंद आया कि वो खुद जो है नाचने लग गए थे। तो लीलामृत आप पढ़ेंगे, जितना आप किताब प्रभुपाद की पुस्तकें ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो इतनी सारी चीजें आपको सुनने मिलेंगी जो कभी आपने सुना नहीं है, कभी आपको ये सब मालूम नहीं था। तो जो मिस्टर कलम था वो बोला कि आपने सबसे उत्तम रिकॉर्ड बनाया है, और जो है प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, और फिर वो जो है स्टूडियो छोड़ के निकल गए। बताया जाता है कि उसमें 2-3 बार वो प्रभुपाद को आके, जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग वाले थे, वो पूछ रहे थे आप थक गए हैं क्या, आप थक गए हैं। तो प्रभुपाद वास्तविक रूप में थक गए थे, लेकिन वो प्रभुपाद बोल नहीं रहे थे कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि प्रभुपाद का उद्देश्य था कि हम ये रिकॉर्डिंग पूरा संपन्न करें। और बोलते हैं जब वो चले गए अपने स्टोर फ्रंट में और अपने कमरे में, तो प्रभुपाद रोज सुबह को मॉर्निंग प्रोग्राम में आते थे, पर वो आए नहीं अगले दिन। इसका मतलब वो इतना थक गए थे। तो कीर्तन जो प्रभुपाद की सेवा करते थे, तो वो उसको थोड़ा डर लग गया, उसको लगा कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना। तो बोलते हैं ये पहली बार उन्होंने देखा था प्रभुपाद जो है जो ज्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने पहले घंटों घंटों कीर्तन किया था, और जो है ये जो पहली बार है जब प्रभुपाद जो है इतने थक गए थे, और थक के वो उठे नहीं थे सुबह को। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे कीर्तनंद जो है वो प्रभुपाद के लिए जो चिंता कर रहे थे। अभी ये देखिए, प्रभुपाद का उम्र 70 साल का हो गया, ये हमें मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि प्रभुपाद जो है इतना तपस्या कर कर आए थे। जो प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था और प्रभुपाद 70 साल की उम्र में संघर्ष कर रहे थे, ये सब हमें मालूम है। लेकिन अभी जब प्रभुपाद की जब भी तबीयत खराब होती थी, तो उनके शिष्यों को डर लगता था कि अरे कहीं प्रभुपाद को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनकी आसक्ति हो गई थी, उन्होंने गुरु मान लिया था उनको। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन फिर बाद में उनकी तबीयत ठीक हो गई, वो बस उनका थकावट था और कुछ ज्यादा नहीं था। तो अभी यहाँ पे जो है उनके एक दूसरे भक्त है मुकुंद। अब मुकुंद जो है सैन फ्रांसिस्को चले गए थे,
और उन्होंने एक भाड़े पे जगह लिया था। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा सब भक्तों को ध्यान देने के लिए, उनके ही एक शिष्य जिनका दीक्षा हुआ था मुकुंद, अब वो दूसरे शहर में गए थे सैन फ्रांसिस्को में, और वो उन्होंने वहां पे भाड़े में जगह लिया था और वहां पे वो हरे कृष्ण मूवमेंट प्रारंभ करना चाहते थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हरे कृष्णा का पूरी तरह से विस्तार हो रहा है, कैसे वो हर शहर में फैल रहा है। तो हेट एशबरी डिस्ट्रिक्ट करके बताते हैं, तो वहां पे उन्होंने जगह लिया था और उनको लगा था कि यहाँ पे भी कृष्णा का प्रचार हो सकता है। तो जैसे ही प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए और प्रभुपाद बोलने लगे, अरे सैन फ्रांसिस्को में भी जाएंगे, वहां पे भी हम प्रोग्राम करेंगे, वहां पे भी हम सेंटर चालू करेंगे। और फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग रशिया में, चाइना में, सभी जो है विश्व के अलग अलग कोनों में जाके हम इसका कार्यक्रम करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद फिर आगे ये भी बोले कि हम भगवत गीता भी अलग अलग भाषाओं में रूपांतर करेंगे, जिससे सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और फिर जो है उनका ये भी मन में था कि भागवतम में जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ अंग्रेजी में, तो उसके बाद जो है वो भी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो और कई भक्तों को, जो विदेशी भक्त हैं, उनको मैं भारत लेके जाऊं। तो अभी हमें मालूम है कि विदेशी भक्तों को प्रभुपाद लेकर आए भारत में, पर ये 1966 की बात चल रही है। जितना भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं लीलामृत में, ये 1966 की बात चल रही है। और उसी समय से प्रभुपाद के मन में था कि इन सबको मैं भारत लेके जाऊं। तो उनके भक्तों को लग रहा था कि अगर कृष्णा चाहें, प्रभुपाद कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जीवन में भी वही लागू होता है। अगर हम जो है से नम्रता से भक्ति करें, सेवा करें, तो कृष्ण भगवान हमें किसी तरह से भी उपयोग में ला सकते हैं। तो बोलते हैं 4 महीने हो चुके थे। अभी यहाँ पे 26 सेकेंड एवेन्यू में जो है प्रभुपाद ने पूरा एक टेम्पल जैसा स्टार्ट कर दिया था। और प्रभुपाद ने 3 बार दीक्षा दिया था और अभी 19 भक्त जो हैं जिनका दीक्षा हुआ था वो उनके साथ थे। और अधिकांश लोग जो हैं ये सब जो बहुत सीरियस थे भक्ति में। तो प्रभुपाद कैसे करते थे, 20 मिनट कीर्तन करते थे और जब भी कीर्तन करते थे तो हमेशा ध्यान रखते थे कि आप लोग की ध्वनि तेज ना हो, जिससे जो है अड़ोस पड़ोसी जो है, पड़ोसी वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पिछली बार हमने सुना था कैसे पानी डाल दिया था। तो तो अभी प्रभुपाद इनका हमेशा ध्यान रखते थे। और एक लैंडलॉर्ड थे मिस्टर चूटे करके, तो वो प्रभुपाद उनके साथ भी इतना अच्छा से आदान प्रदान करते थे मिस्टर चूटे से। तो देखिए प्रभुपाद का एक और चीज हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद बहुत निपुण थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई ये जो है ओनर है, इनके पास पूरा ये बिल्डिंग है, तो उनसे हमें अच्छा व्यवहार करना है, वो नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहले ही उनके कंप्लेन थे कि बहुत ज्यादा ध्वनि हो रही है वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं कि वो कभी कभी कचरा ले जाते थे तो प्रभुपाद उनको मदद करते थे, उनके हाथ से कचरा ले लेते थे और खुद जाके डालते थे। अभी ये भी एक नया दृष्टांत है जो मैं कभी हमने सुना नहीं था कि प्रभुपाद जो लैंडलॉर्ड है उसको मदद करते थे, उससे उन्होंने इतनी अच्छी मित्रता बना के रखी थी, उनके हाथ से कचरा लेके जाके डालते थे, जिससे उनका और मिस्टर चूटे का अच्छा संबंध बन जाए। और वो कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कोई कंप्लेन कर भी दें तो उससे वे वो उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन न लें। तो फिर चूटे कभी कभार प्रभुपाद से मिलने आते थे, वो कभी जूता नहीं उतारते थे और प्रभुपाद जो है उनको बिल्कुल मुस्कुराते बोलते थे, हाँ हाँ बिल्कुल, जूता आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप आइए आप आइए। अपने सारे शिष्यों को प्रभुपाद ने जूता उतारने के लिए बोला था, पर ये जो ओनर है पूरे बिल्डिंग के, तो उसके साथ प्रभुपाद जो है थोड़ा ढील रखते थे। तो प्रभुपाद को, मिस्टर चूटे को प्रभुपाद अच्छे लगते थे, पर उनको ये सब उनके जो शिष्य थे वो अच्छे नहीं लगते थे। तो प्रभुपाद ने अपने सब शिष्यों को बोला कि ये जो है तुम्हारे पिता के समान है, सो आपको हमेशा उनको सम्मान देना चाहिए और जो बोलते हैं वो करना चाहिए। और बाकी बहुत बारी चीजें हैं। प्रभुपाद जो है यहाँ पे वर्णन किया है कि अपने शिष्यों को बोलते थे, देखिए ये एक भौतिकवादी व्यक्ति है जिसके पास पूरी बिल्डिंग है और वो मेहनत करके इसको जो है चला रहे हैं, पर वास्तविक रूप में आप देखें कि ये एक भौतिकवादी व्यक्ति कैसे अपना जीवन भर संघर्ष करता रहता है और अपना एक जो है धन बनाता है या अपना कोई बिल्डिंग बनाता है और उसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये चूटे का उदाहरण देके प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी कई बार बोलते थे।
तो अभी जदुरानी जो है वो प्रभुपाद की शिष्य थी और उन्होंने काफी पेंटिंग बनाए थे। विष्णु के 4 हाथ के एक तस्वीर बनाया था, राधा कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों का। जब चैतन्य महाप्रभु का पेंटिंग पूरा बन गया तो प्रभुपाद को बहुत पसंद आया और वो प्रभुपाद मंदिर में लेकर आए वो पेंटिंग को। और प्रभुपाद बोले कि अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अभी स्वयं आ गए हैं। तो लगाया था उन्होंने सिर्फ पेंटिंग, लेकिन जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान तस्वीर में भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान जो है मूर्ति में तो प्रकट होते ही हैं, भगवान फोटो में, चित्र में, पेंटिंग में भी प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के मन में भी प्रकट होते हैं। अगर हम मन में भगवान का चिंतन करें तो भगवान वहां पे भी प्रकट हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जो है मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद सबके साथ बैठ के एक माला जप करते थे। तो सारे भक्तगण जो है उनके साथ मिलके जप करते थे। तो प्रभुपाद ने इस बार जो है एक लाल किताब निकाली। तो प्रभुपाद बोले अभी आप लोग सब एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि जैसे हमने सुना 19 लोग दीक्षा कर रहे थे और बाकी लोग भी आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा बढ़ चुके थे। तो प्रभुपाद बोलने लगे आप लोग सब एडवांस हो चुके हो, अभी हम आपके लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। तो चैतन्य करके इन्होंने कभी चैतन्य के बारे में सुना था, लेकिन उनको चैतन्य चरितामृत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो अभी प्रभुपाद ने नई किताब निकाली और प्रभुपाद ने एक रात पहले बोला भी था कि मैं चैतन्य चरितामृत के बारे में बोलूंगा। तो लोगों को चैतन्य चरितामृत के बारे में मालूम नहीं था, पर उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने बताया कि ये जो है एक समुद्र के समान है और उनकी कृपा से हम भक्ति में काफी प्रगति कर सकते हैं, इसलिए हम सबको चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी सुनना चाहिए। तो बोले आप सबको शांति बनाए रखना है। कि जब भी मैं सुना रहा हूँ आप लोग को शांति बनाए रखना है, पेशेंट होना चाहिए। शांति सही वर्ड नहीं है, आपको बोलते हैं ना पेशेंट, मतलब सबूरी बनाए रखना है। तो उससे आप आध्यात्मिक जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो जो हम भागवतम में प्रभुपाद के पर्पट्स में देख रहे हैं, वही चीज प्रभुपाद अपने शिष्यों को शुरुआत से बोल रहे थे कि आपको जो है पेशेंट रहना है। अगर आप पेशेंट हैं तो आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में अनर्थ आ जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कई बार बहुत सारे दूसरे हमारे कर्तव्य आ जाते हैं। पर इन सब के साथ जो है हमें पेशेंट रहना है, सबूरी बनाए रखनी है, तो हम भक्ति में तरक्की कर सकते हैं। इट्स अ रिवोल्यूशनरी बट यू शुड बी पेशेंट। प्रभुपाद फिर से वही चीज बोल रहे हैं। तो अभी देखिए, एक चीज विदेशी भक्तों का मानना चाहिए कि प्रभुपाद का उन्होंने जो है सब कुछ रिकॉर्डिंग किया है। प्रभुपाद ने जब भी कुछ भी बोला उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। अभी देखिए वो रिकॉर्डिंग के कारण जो है हमें इतना लाभ हो रहा है। और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने जो है सुबह सुबह जब दंत मंजन करते थे, तो दंत मंजन में तो उनका दातुन रहता था, दातुन से प्रभुपाद दांत घसते थे और दांत घसते घसते भी बीच में कुछ बोलते थे, तो वो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो सुनेंगे प्रभुपाद दांत घसते घसते कुछ बोल रहे हैं, फिर बाद में थूक रहे हैं, और वो भी रिकॉर्डिंग में आया हुआ है। तो उनका इतना मेहनत किया हुआ, रिकॉर्डिंग किया हुआ सब चीज होने के कारण आज आप देखें इस्कॉन कितने स्तर पे फैल गया है। तो ये हमारे भारतीय लोगों का क्या है, भारतीय लोग अपना ही भक्ति कर लें वही बहुत बड़ी बात है। तो वो संस्था के लिए योगदान करना और संस्था को एक आगे स्तर पे ले जाना जो है इन विदेशी लोगों ने किया। हाँ, और वो हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई कैसे उन्होंने इतना सब किया। अगर आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद का हर एक शब्द उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो बोलते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रभुपाद का नाम आता है, जिसमें बोलते हैं उनका सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग हुआ है। किसी व्यक्ति का सबसे मैक्सिमम रिकॉर्डेड पर्सन है कोई, तो वो है प्रभुपाद। इन विदेशी भक्तों के कारण उनका हर प्रवचन, उनका हर मॉर्निंग वॉक, उनका कहीं पे वो जब भी कुछ किसी से बात करते थे सब रिकॉर्डिंग में डाला है। तो ब्रह्मानंद प्रभु जैसे ही प्रभुपाद बोलते थे, तुरंत रील टू रील टेप रिकॉर्डर स्टार्ट करते। अभी 1966 की बात है। रील टू रील मतलब उसमें जब अभी जहां तक हमें याद है 30 साल पहले वो टेप रिकॉर्डर रहते थे, ये उससे भी पहले की बात है। उस समय से वो लोग सब प्रभुपाद जो भी बोलते थे सब रिकॉर्ड करते थे।
तो प्रभुपाद बंगाली के श्लोक भी बोलते थे, और सत्स्वरूप और उमापति जो है, उन्होंने तुरंत अपना नोटबुक निकाल लिया और वो तुरंत नोट्स निकालने के लिए तैयार हो जाते थे। कल हमने देखा, मैंने आप लोगों को तस्वीर दिखाया कि कैसे जो है सारे ब्रह्मचारी, इतने सारे भक्त, इतने सालों की भक्ति करने के बाद भी नोट्स निकाल रहे हैं। नोट्स निकालने से फायदा ये होता है, आपका पूरा मन एकाग्र हो जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्रभुपाद के जो सबसे पहले दीक्षित भक्त थे, सत्स्वरूप, उमापति, ये लोग भी नोट्स निकालते थे। तो जब भी आप नोट्स निकाल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, नोट्स निकालने का फायदा ये रहता है कि आपका पूरा मन एकाग्र हो जाता है। हो सकता है कि शायद आप प्रचार नहीं भी करें, हो सकता है प्रचार करें भी, लेकिन उस वक्त नोट्स निकालने का फायदा ये रहता है, आपका मन पूरा प्रविष्ट हो जाता है, पूरा प्रवेश करता है प्रवचन में। आप यहाँ वहां दूसरी जगह ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि ये हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, जब वो कॉलेज के दिनों में थे, उनको बोला गया था, वो लोग पिकनिक के लिए गए थे। तो कहीं तो एक जो है नदी था, वहां पे लोग जा रहे थे। तो उधर एक व्यक्ति, बूढ़ा सा आदमी था जो उधर का गांव वाला था। वो लोग बोले, आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन आप नमक जरूर लेके जाइए। तो कई लोगों को लगा, अभी सब यंग स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, उनको लगा ये क्या बूढ़ा बोल रहा है। पर राधा गोपीनाथ प्रभु अकेले थे जिनको लगा नहीं नहीं जरूरी है। तो पूरा जो कुकिंग का टीम का, उनका 1 किलो का नमक का पैकेट था, वो ले लिया साथ में। अब क्यों बोला उन्होंने ज्यादा पूछा नहीं, पर लेके गए वो, बाकी कोई लेके नहीं गया, सिर्फ ये राधा गोपीनाथ प्रभु लेके गए। तो वो गए पानी के अंदर, और पानी के अंदर खेलने लगे, तैरने लगे, और कुछ ही देर में जो है सब चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि उस पानी में लीच थे, लीच, और लीच सबके शरीर पे चिपक गए और खून चूसने लगे। और सब लोग बाहर आके चिल्लाने लगे और लीच को खींचने की कोशिश करने लगे, पर लीच ऐसे निकलता नहीं है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु के शरीर पे भी लीच लगे थे, पर जो है उनके पास, उन्होंने सुना था, वो नमक लेकर आए थे। और बाकी सब लोग इतना चिल्ला रहे थे, वो देख रहे थे कैसे लीच जो है उनका खून चूस चूसते हुए मोटे होते जा रहे थे, जो है, क्योंकि वो उनके जो है शरीर के साथ चिपके हुए थे और खून चूसते चूसते मोटे हो रहे थे। तो ये जो है नमक लेकर आए, फिर उन्होंने अपने जो अपने शरीर पे जो लीच लगे थे उन पर डाले, तो उन्होंने गिर गए वो। फिर वही नमक लेके वो सबके ऊपर डाले और निकाले। तो अभी ये राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि मैंने सिर्फ एक वाक्य सुना उनका कि भाई नमक लेके जाओ, तो दूसरे लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास था कि ये यहाँ का लोकल आदमी है, कुछ कारण होगा। पर इतना लीच वीच का हमें मालूम नहीं था, पर ये सुन लिया, उसके कारण कितना लाभ हुआ। वैसे ही हम रोज भागवतम सुन रहे हैं, इतने सारे वाक्य सुन रहे हैं, अगर हम एक भी वाक्य को पकड़ लेंगे, उससे हमारा जीवन पूरा बदल सकता है, हमारा जीवन पूरा कल्याण हो सकता है। हम प्रभुपाद जैसे आचार्य के जो है शब्द सुन रहे हैं, और प्रभुपाद जैसे आचार्य हमारा पूरा जीवन बदल सकते हैं, ये समझ, ध्यान रखिए आप। अब इसके लिए मैं आप लोग को जो है एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये बताते हुए कि देखिए, हम जो कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये प्रभुपाद ने 50 साल पहले जो है खुद स्टार्ट किया। प्रभुपाद खुद प्रवचन देते थे, और उसके बाद से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्रह्मानंद जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो वृंदावन में शरीर छोड़े, भक्तों के बीच में कीर्तन होते हुए, ब्रह्मानंद प्रभु। और उनका कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन आ रहा था, तो उनको बोला दिल्ली लेके जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। ब्रह्मानंद प्रभु बोले, मुझे नहीं जाना है दिल्ली, मैं वृंदावन छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। जो भी कॉम्प्लिकेशन है, मैं शरीर त्यागूंगा चलेगा, लेकिन मुझे वृंदावन में ही शरीर त्यागना है। और ये जो ब्रह्मानंद प्रभु जो टेप टू टेप रिकॉर्डिंग कर रहे थे 1966 में, कुछ साल पहले वो वृंदावन में शरीर त्यागे हैं। तो देखिए, ये प्रभुपाद ने उस टाइम से स्टार्ट किया भागवतम, और ये जो भक्ति का पूरा प्रोसेस है, इस्कॉन है, और जो भी उसमें जुड़े हैं वो पूरी तरह से जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा रहे हैं। ये आप लोगों को श्रद्धा होना चाहिए कि जो हम मार्ग पकड़ के चल रहे हैं, ये परफेक्ट मार्ग है, इसको पालन करते रहेंगे, हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। और जब तक हम इसको अपने जीवन में रोज उतार रहे हैं, हम सुख, शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करेंगे। अब इसको आपको प्रूव करने के लिए मैं आप लोग को तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आदित्य प्रभु, आप तस्वीर दिखाएं। अभी 4 तस्वीर हैं, एक एक करके तस्वीर दिखाएं। ये जो माता जी हैं,
ये हमारे एक ब्रह्मचारी की माता हैं और मैं इनको अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं इनसे मिला हुआ हूँ। हाँ, ये देखिए जो ब्रह्मचारी हैं इनका नाम है हरे कृष्णा प्रभु, ये उनके पिताजी हैं और ये उनकी माता हैं और ये हाल ही का फोटोग्राफ है। ओके, नेक्स्ट फोटो। ये गौशाला में थी तो गैया की सेवा करते हुए उन माताजी का फोटो है। एक और फोटो। ये उनके हस्बैंड के साथ है। देखिए जप करते हुए ये 16 माला कर रहे थे। अभी इसके बारे में मैं आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें बताऊंगा। देखिए जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इनकी माता कर रही थी, लेकिन 16 माला करते हुए उनको सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6-7 महीने हुए हैं। इनके लड़के ने स्वयं मेरे को बताया, हरे कृष्णा। क्योंकि हरे कृष्णा मेरे साथ के बैचमेट हैं। 1997 में जब मेरा दीक्षा हुआ था, तो उनका भी दीक्षा हुआ था। तो हम लोग सेम बैच के हैं, हरे कृष्णा प्रभु और मैं। तो उनकी माता इतने सालों में सिर्फ अभी जब उनको कैंसर हुआ था, उनको भी हॉटकिंस लिम्फोमा करके बताया जाता है कैंसर था, तो सिर्फ 6 महीने पहले उन्होंने 16 माला चालू किया। पहले माला कर रही थी, पर ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। और क्योंकि उनका लड़का हरे कृष्णा इतना सेवा कर रहा है, तकरीबन 15 साल से ऊपर से वो ब्रह्मचारी है मंदिर में 15-20 साल से, उसके कारण जो है राधानाथ महाराज ने उनको दीक्षा दिया। दीक्षा कब दिया? पिछले महीने में दीक्षा दिया। क्योंकि उनको नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा कैंसर था, बचने का कोई उम्मीद नहीं था। और जनवरी के 2 तारीख को अपने परिवार के बीच में, क्योंकि उनके दूसरे लड़के भी व्रज किशोर भी दीक्षित हैं, वो हरे कृष्णा और उनकी बेटी जो है वो थी, बहू थी और वो भी दीक्षित हैं। तो सब लोग कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन के बीच में जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और महाराज इतने कृपालु हैं क्योंकि उनका बेटा इतना अच्छे से सेवा कर रहा है, तो उन्होंने फ़ोन पे दीक्षा दिया और उनका नाम दिया लाडली राधा माता जी। देखिए, ये उन्होंने जो है महाराज ने खास कृपा करके उनको दीक्षा भी दे दिया और दीक्षा प्राप्त करके भक्तों के कीर्तन के बीच में उन्होंने जो है 16 माला जीवन भर नहीं किया, सिर्फ आखिरी 6 महीने किए, पर उसके बेटे के आधार पे, क्योंकि बेटे ने इतनी सेवा की है, महाराज अच्छे से उनको जानते हैं हरे कृष्ण प्रभु को, उनको दीक्षा भी मिल गई और वो जो है कीर्तन के बीच में शरीर त्यागे। देखिए ये मैं आप लोग को तस्वीर के साथ बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप सबका पूरी तरह से फेथ श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, ये समझने के लिए कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सबसे प्रामाणिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस में सब अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा रहे हैं। और ये मैं इस जनवरी 2021 2 तारीख की बात कर रहा हूँ कि लोग आज भी हमारे भक्त, हमारा इतना बड़ा कांग्रीगेशन है, इतना बड़ा भक्तों का समुदाय है, जिसने प्रामाणिकता से भक्ति की है, वो जन्म सार्थक करके भगवत धाम जा रहा है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। और डेथ के समय जो एग्जाम में पास होके जा रहे हैं, हमारे सामने सबूत आ रहे हैं। इसके अलावा 9 तारीख को हमारे दूसरे एक ब्रह्मचारी थे पीताम्बर प्रभु, उनकी माता भी ऐसे कीर्तन के बीच में उन्होंने शरीर त्यागा। तो हम देख रहे हैं कि कितने सारे भक्त अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा रहे हैं। तो ये जो मार्ग है, हमें उसको पकड़ के चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितना हम इसमें मेहनत करेंगे, उतना हमारे लिए उत्तम रहेगा। अब देखिए, हमें मालूम है हम शरीर त्यागने वाले हैं, हमारे रिश्तेदारों को त्यागने वाले हैं, हमारा धन सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। सिर्फ आध्यात्म जो भक्ति कर रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। तो एकादशी के दिन इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग सुबह 5 बजे से मिलके जपा स्टार्ट करते हैं। 12-1 बजे तक जपा चलता है। 64 माला बम बहादुर प्रभु, तुलसी विलास प्रभु, आदित्य प्रभु करते हैं, विशुद्ध सत्व प्रभु भी जो हैं जुड़ते हैं। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने ज़्यादा भक्तगण 64 माला नहीं, कम से कम 20, 25, 32 करिए, क्योंकि ये आपको जो है ऊर्जा देगा, जो है जिससे आप भक्ति कर पाएँगे और हमें जीवन भर भक्ति करते रहना है। तो उसको हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एकादशी का दिन सबसे उत्तम दिन होता है। तो कल हम पुत्रदा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, पर संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कल एकादशी का दिन है, कल हमें इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि ये पुत्रदा एकादशी जो पालन करता है, जिनके जिनको पुत्र नहीं हुआ है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये मैं आपको संक्षेप में इसलिए आज बता दूंगा कि हो सकता है कोई
पुत्र की इच्छा रखने वाला या जिनकी इच्छा है कि भाई मुझे पुत्र संतान प्राप्ति हो, तो कल का एकादशी वो सीरियसली फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा माला करें, जितना हो सकता है फास्टिंग कर सकें। तो वहां पे कृष्ण भगवान भी जब युधिष्ठिर महाराज के साथ संवाद कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप मुझे इस एकादशी के बारे में बताइए। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, हर एक व्यक्ति को अपने शक्ति अनुसार एकादशी पालन करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। मतलब हर एक व्यक्ति, देखिए जैसे कई भक्त होते हैं जो पूरा निर्जल कर सकते हैं, तो कई होंगे पानी पी के कर सकते हैं, कई होंगे एक बार फल खा के कर सकते हैं, या कोई दूध पी के कर सकता है, या कोई सिर्फ सब्जी खाएगा एक टाइम, या वैसा नहीं तो फिर कोई एक टाइम प्रसाद खाएगा। मुझे याद है मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में था, और जो है हम लोग ने जगन्नाथपुरी के लिए तकरीबन 40-50 भक्त थे हमारे साथ, और यात्रा कर रहे थे हम लोग जगन्नाथपुरी में। तो एकादशी था, और गौड़िया मठ में मैंने प्रसाद का प्रबंध कराया था। तो जब गौड़िया मठ में प्रसाद था, तो वहां पे फणस की सब्जी थी, जिसको जैक फ्रूट बोलते हैं। तो हमारे साथ मोहनानंद प्रभु थे। तो मैंने बोला आओ प्रसाद लेते हैं। तो मोहनानंद प्रभु बोले, नहीं प्रभु जी, मैं एकादशी के दिन सिर्फ एक बार रात को खाता हूँ, दिन में कुछ नहीं खाता हूँ। पर मेरे को वो जो है फणस की सब्जी इतना मेरा मुझे आकर्षित लग रहा था, तो मैं बोला मैं तो भई इतना नहीं फास्टिंग करता हूँ, मैं तो 2 बार लेता हूँ करके मैं प्रसाद के लिए बैठ गया। पर इतने सालों के बाद भी मुझे अच्छे से याद है कि कैसे मोहनानंद प्रभु जो है सिर्फ एक ही बार खाते थे रात को, तो थोड़ा जितना हो सकता है तपस्या कर रहे थे। तो वही कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि हमें तपस्या करना चाहिए अपने क्षमता अनुसार। तो अगर आपका शरीर आपको सपोर्ट करता है, तो आप फास्टिंग करिए। अगर आपका शरीर सपोर्ट नहीं करता है, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चक्कर आएगा, बीमार हो जाऊंगा, या मैं अपनी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो प्रसाद प्राप्त कर लीजिए और फिर सेवा करिए। तो ये ब्रह्मानंद प्रभु जो हैं, यहाँ पे हम जो है सुन रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत का रिकॉर्डिंग जो चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने ये किया है। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, हम कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आज समय हमारा हो गया है। अभी हम भागवतम में प्रवेश करते हैं। तो भागवतम में हमने जो है 20वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था, 22वें श्लोक तक। अभी हम आगे जाएंगे उसमें। तो हम कल 24वें श्लोक तक चर्चा किया था, उसमें वर्णन किया था कि कैसे महाराज पृथु बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाखों कान चाहिए। देखिए लाखों कान का वो प्रार्थना कर रहे हैं अभी, और उनका उद्देश्य क्या है, लाखों कान से हम कथा सुन सके, भगवान की लीला सुन सके। तो देखिए अभी हम हो सकता है कि कोसों दूर हो उस लक्ष्य से, कि लक्ष्य क्या है, ये साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान उनके सामने है, और वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं कि मुझे लाखों कान दीजिए जिससे मैं हरि कथा सुन सकूं। अर्थात उनको लग रहा है सबसे सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कथा सुनना। अभी हम भी वही कथा सुन रहे हैं, पर ना मुझे जो कथाकार हूं, ना आपको शायद पूरी तरह से विश्वास होगा 100% कि सबसे उत्तम चीज है। हाँ, एक इंटेलेक्चुअली मेंटल लेवल पे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये सबसे जरूरी चीज है, पर पूरी तरह से उसका साक्षात्कार होने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कल हमने फिर वो फर्स्ट कैंटो का पूरा 1.3 श्लोक सुना कि कैसे ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, पूरा सुखदेव गोस्वामी का हमने इतिहास सुना, और कैसे ये जो है सबसे उत्तम भागवतम है, और ये भागवतम सुनने से हम पूरी तरह साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। पूरा विस्तार में हमने देखा। तो आज हम आगे इस तात्पर्य में पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये हम 24वें श्लोक के ही तात्पर्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं, वन मे थिंक दैट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कैन बी हर्ड फ्रॉम एनीवेयर, from the mouth of either devotees or non-devotees. But here it is specially mentioned that the glories of the Lord must emanate from the mouths of pure devotees. ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो प्रभुपाद ने बताया। अधिकांश लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हमें किसके मुख से सुनना है। मैं बताऊंगा, हमारे भारतीयों को, हिंदुस्तानी लोगों को, किसी को कुछ नॉलेज नहीं है किससे सुनना है किससे नहीं सुनना है। वो आस्था चैनल है, ये चैनल है, वो चैनल है,
तो उस पे पूरा दिन भर चलता रहता है, तो सबके मुख से सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे भक्तगण भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे वो रामायण रामानंद सागर का है, वो देखते रहते हैं। बोलते हैं अरे हम स्पिरिचुअली तो कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम महाभारत भी देखेंगे जो टीवी पे आ रहा है ये वो। यहाँ आप सुनिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ डिवोटी के मुख से सुनना चाहिए, और जितना वो डिवोटी शुद्ध रहेगा उतना वो शुद्धता के कारण जो है हमारा हृदय परिवर्तन होगा। नॉन डिवोटी के मुख से नहीं सुनना चाहिए। तो जितने भी लोग टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, भले ही वो आप रामायण बोलिए महाभारत बोलिए, कोई डिवोटी नहीं है। तो आपको लगेगा अरे मैं तो कृष्ण और राम के बारे में ही सुन रहा हूँ, उसका बिल्कुल जो है एकदम कम आपके ऊपर असर होगा। आध्यात्म रूप से कुछ असर ज्यादा नहीं होने वाला है। इतने पूरे जब ये आई थिंक 86 88 में जब ये रामानंद सागर का रामायण स्टार्ट हुआ था, तो बोलते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरा का पूरा रास्ते खाली रहते थे। सब लोग इतना आकर्षित रहते थे टीवी के साथ और रामायण के साथ। पूरी की पूरी इंडिया जो है वो रामानंद सागर का रामायण देखती थी। तो इतना महत्वपूर्ण था अपना ये, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है। और उसके बाद जो है वो मैंने भी देखा है, क्योंकि उस समय मैं भी छोटा था, मैं भी देखता था। पर इससे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भक्त नहीं बना है। प्रॉब्लम ये है, क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर डिवोटी नहीं है। यहाँ तक कि आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, पर रामानंद सागर जो है खुद रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे। उनको इंटॉक्सिकेशन का बहुत बुरा लत लगा हुआ था, जो बताया गया है, जो है रिलायबल सोर्सेज से मैंने सुना है, ये जो खुद डायरेक्टर थे। तो कहने का मतलब है आप कथा कहीं से भी सुनोगे उसका असर नहीं होगा, शुद्ध भक्तों से ही सुनना है। और हमारे लिए अच्छा है हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, जो एकदम प्रामाणिक शुद्ध भक्त हैं, तो हम उनके आश्रय में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो अभी ये जैसे हमने लाडली राधा माता जी का सुना, देखिए उन पे बड़ी कृपा हो गई। 6 महीना पहले कैंसर हो गया, जिससे उन्होंने 16 माला प्रारंभ किया। 1 महीना पहले दीक्षा हो गया और 2 तारीख को उन्होंने शरीर त्यागा। पर हम लोग जो हैं, हमें अपना समझना चाहिए कि ये हमारा भाग्य है कि हमें शुरुआत से भक्ति मिल गई है। तो हमें जीवन के अंत में पूरी तरह से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अभी से हम भक्ति कर सकते हैं तीव्रता से। तो जितना हम भक्ति करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? हम कृष्ण के संग में रहेंगे। तो मृत्यु के बाद तो कृष्ण के पास जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हम जितना ज्यादा कृष्ण के संग में रहेंगे उतने आनंदित रहेंगे। तो कृष्ण के संग में रहने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आप कृष्ण के संग में हमेशा रह सकते हैं, नाम जप करके, कीर्तन करके, जो है कथा सुन के, कथा बोल के, कथा पढ़ के, शास्त्र पढ़ के। तो आप जितना ज्यादा समय कृष्ण के साथ बिताओगे, आप आनंदित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और भौतिक और आध्यात्मिक सभी सिद्धियों से भी आपका जीवन समर्पित रहेगा। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि नॉन डिवोटी से नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं देयर आर मेनी प्रोफेशनल रिसाइटर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम हु स्पीक नरेशंस वेरी ऑर्नामेंटली। अब ये ऑर्नामेंटली मतलब बहुत सजा धजा के बाहर वाले कथा करते हैं। जैसे मोहनानंद प्रभु ने वापस से मेरे लिए एक भागवतम अरेंज किया था, और उन्होंने, मैं गोवर्धन परिक्रमा कर कर आया वृंदावन में, यात्रा था हमारा कार्तिक, और उसके बाद मैंने प्रणाम किया पूरा 21 किलोमीटर। वो करके मैं प्रणाम करके उठा, तो प्रभु जी बोलते हैं मुझे कि आपको कथा, एक जगह भागवत कथा है वहां पे जा सकते हैं क्या? तो मैं बोला भैया 21 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा किया मैंने यही प्रार्थना करके कि सेवा करें, और जैसे ही मैं दंडवत करके उठ रहा हूँ आप बोल रहे हो ये सेवा है, तो मैं ना नहीं बोल सकता। मैं बोला लेकिन फिर भी मैं गौरव प्रभु से एक बार पूछ लूंगा, क्योंकि गुरु है वो। तो उन्होंने हाँ बोला। फिर मैं गया था उस कथा के लिए, तो वहां पे मेरे अलावा 2 और कथाकार थे। और देखिए मैं तो क्या संगीतकार भी नहीं हूँ, और मैं तो अपना ऐसे ही सिंपल जैसे आप लोग को कथा दे रहा हूँ वहां पे वैसे कथा दे रहा था। पर ये दोनों जो कथाकार थे, एक लेडी थी और एक दूसरा आदमी था, उनका तो पूरा पटेलियन था, पूरा ढोलक बजाने वाले और वो फ्लूट बजाने वाले और वगैरह वगैरह हारमोनियम के साथ, और बोलते कम थे गाते ज्यादा थे। तो ये जो गांव वाले थे वो इतने प्रभावित हो रहे थे उनसे,
कि बोले अरे, और मेरा कथा हाँ सुन रहे थे थोड़ा, क्योंकि मैंने भी मायापुर से एक मृदंग पीठ बजाने वाले को लेकर आया था और हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन में नाच रहे थे वो लोग और उनको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। पर हमारा और उनका बहुत अलग था, क्योंकि वो लोग हर 5-5 10-10 मिनट में कुछ ना कुछ गाते रहते थे। तो लोगों को इतना आनंद आ रहा था, जबकि उसके फिलॉसफी में कुछ दम नहीं था। वो क्या बोल रहे थे मुझे पूरा समझ में आ रहा था, क्योंकि हम तो प्रभुपाद ने गीता भागवत में जो सिखाया है हमें तो सब कुछ मालूम चलता है। तो उनके पास कुछ फिलॉसफी नहीं था, और यहाँ तक कि उनके निजी जीवन में वो लोग जो हैं जिस तरह से, क्योंकि हम जहाँ ठहरे थे वहां पे वो लोग एक दूसरे का दोष दर्शन ही करते रहते थे। तो मैं उनको जस्ट प्रणाम करके निकल जाता था, मैं बोलता मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे को दूसरे काम है करके। तो उनके निजी जीवन में उनका कुछ भक्ति नहीं था, लेकिन ऐसे जब बोलने पे आए तो ऐसा संगीत वंगीत के साथ करते हैं, तो उससे लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद यही चीज बता रहे हैं कि ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर है वो बहुत ऑर्नामेंटली जो है नरेशंस करते हैं, बहुत सजा धजा के करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे रहना है, हमें भी उनके जैसा सीखना चाहिए। तो हमारे शिवराम प्रभु भी ऐसा संगीत करते करते भागवतम करते हैं, फिर वो लाल गोविंद प्रभु हैं वो भी एक करते हैं। तो ऐसे कई भक्त हैं जो इस्कॉन में भी कर रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग बहुत जो है सजा धजा के अपना प्रवचन करते हैं, ये करते हैं, पर जो है इससे हमें आकर्षित नहीं होना है। दुनिया को आकर्षित होने दीजिए, हमें जो है शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध भक्त बोलते हैं सच ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड सिंपली अ वाइब्रेशन ऑफ मटीरियल साउंड, तो बोलते हैं अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है, तो ये सिर्फ भौतिक ध्वनि के हिसाब से ही रहेगा, कुछ इसका असर नहीं होने वाला। भले ही वो भागवत बोले, लेकिन क्योंकि वो डिवोटी नहीं है, तो ये भौतिक ध्वनि जैसे ही रहेगा। यहाँ प्रभुपाद ने ऐसा बताया है, सच ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड इज सिंपली अ वाइब्रेशन ऑफ मटीरियल साउंड, मतलब सिर्फ भौतिक ध्वनि जितना है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त से सुनोगे, तुरंत उसका असर होगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं फिर ये जो हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा था, 25वां अध्याय 25वां श्लोक का, सताम प्रसंग मम वीर्य संविद, ये अच्छा प्रमुख श्लोक है, इसका बहुत बार कोट किया गया है कि जो बोलने वाले हैं वो भक्त हैं, तो उनके मुख से हमें सुनना चाहिए। और बोल रहे हैं भगवान के अनंत कोटि वैष्णव भक्त हैं, और अनंत कोटि वैष्णव भक्त एक प्राचीन काल से भगवान का जो है कथा करते जा रहे हैं, और कभी वो संपन्न नहीं कर पाए। अभी आप सोचिए, जब हम कथा कर रहे हैं, रोज सुबह को 500 से भी अधिक इस्कॉन के छोटे और बड़े सेंटर्स हैं, मतलब 500 घंटे के लेक्चर रोज हो रहे हैं, और ये कितने सालों से होते आ रहे हैं और रोज होते रहेंगे। तो हम अपने जीवन में सुन भी नहीं पाएंगे इतना कथा। सोचिए, इतने सारे कथा हो रहे हैं। तो वही चीज यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर बोलते हैं प्रभुपाद की रूप गोस्वामी भी ऐसे थे पृथु महाराज के जैसे। रूप गोस्वामी अपने लेख में लिखते हैं कि मुझे लाखों कान चाहिए, लाखों जिह्वा चाहिए, जिससे मैं नाम जप कर सकूं। तो इतना आनंद है कि जिसको उसका टेस्ट है, जिसको उसका स्वाद है, वो लाखों कान और लाखों जो है जीवा मांग रहे हैं। अब जैसे मैं आप लोग को बोलूं कि अरे कई बार जो है प्रसादम इतना स्वादिष्ट होता है, तो हम लोग खाते हैं और पेट भर जाता है, फिर हम उतना उसका स्वाद नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम बोलें कि अरे वो जो काला जाम होता है या आइसक्रीम होता है या किसी को पिज्जा पास्ता पसंद है, तो हमें बोला जाए हमारे 10 मुख हों, 10 मुख से हम ये 10 आइटम खाएं, तो सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि हमको उसका स्वाद है। लेकिन इसका स्वाद नहीं होने के कारण हम इसको जो है इतना उसकी जो है स्तुति नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो 25वां श्लोक आ रहा है अभी, स उत्तम श्लोक महान मुक्त अच्युत भवत्पतम भुज शुद्ध कना नीलः स्मृतम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम कुयोगिनां वितृत्य अलम वरेः। तो अभी इस 25वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि भगवान को उत्तम श्लोक बोला गया है। उत्तम श्लोक मतलब कि आपको जो है यू आर ग्लोरिफाइड बाय सिलेक्टेड वर्सेस, मतलब अच्छे अच्छे श्लोकों से आपका गुणगान किया गया है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो हम कथा सुनते हैं उस कथा का जो है महत्वपूर्णता बताया गया है। बोलते हैं कि ये जब कथा होती है तो इसके साथ आपके चरणों से सैफरन पार्टिकल्स निकलते हैं। हाँ, इस श्लोक में बताया गया है कि जो कथा है भगवान की, उस कथा से, कथा में
आपके चरणों के सैफरन पार्टिकल, जैसे हम बोल सकते हैं ना सैफरन धूली, वो निकलती है। और जब शुद्ध भक्त आपकी कथा करते हैं, तो उनके मुखारविंद से ये धूली निकलती है और वो कर्णों के द्वारा जो है, जो भक्त सुनते हैं उनके हृदय में ये सैफरन धूली चली जाती है। और उससे क्या होता है, उनका जो संबंध है, जीव का संबंध भगवान से, वो वापस से जो है पुनर्स्थापित हो जाता है और उनको समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। देखिए, ये पूरा एक प्रोसेस है। यहाँ पृथु महाराज स्वयं बोल रहे हैं कि जब कोई भक्त कथा करता है, तो उस कथा में एक भगवान के चरणों का सैफरन धूली है जो निकलता है, और वो निकल के जो है हृदय में, कर्णों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, और उससे उनका जो संबंध है भगवान के साथ, वो वापस से पुनः स्थापित होता है और उनको समझ में आता है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बोलते हैं, मुझे इसलिए कोई और वर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वर चाहिए कि मैं आपके शुद्ध भक्तों के संग में हरि कथा सुन सकूं। तो मतलब मेरा भी विश्वास काफी बढ़ते जा रहा है कि हमें ये हरि कथा कितना महत्वपूर्ण है, हमें क्यों करते रहना चाहिए और सब भक्तों को क्यों इसमें भाग लेना चाहिए। देखिए, वो बोल रहे हैं कि भगवान सामने खड़े हैं। पृथु महाराज भगवान से एक ही वर मांग रहे हैं कि मैं आपके शुद्ध भक्तों से सिर्फ हरि कथा सुन सकूं, मुझे यही वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें हरि कथा सुनने मिल रहा है, इसका मतलब हमें सब कुछ मिल रहा है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको हरि कथा सुनने मिल रहा है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि ये सबसे उत्तम चीज हमें मिल रही है पूरे भौतिक जगत में, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो हमें शायद मन में शंका आ रही होगी, अरे हम अपना परिवार का पालन कैसे करेंगे, हमारा जो धन है, हमारे धन की जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें जो उसकी जरूरत है, वो कैसे पूरी होंगी, हमारा तबियत का क्या होगा, हमारे बाकी सब चीजों का क्या होगा। हमें समझना चाहिए कि ये एक सिर्फ भगवान की हरिकथा श्रवण करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे बोलते हैं, अगर आपका राजा से दोस्ती हो जाए, राजा से आपकी एकदम घनिष्ठ मित्रता हो जाए, तो फिर आपको राजा सब तरह से आपको मदद कर सकता है, सब चीजों को आपको मिल सकता है। अगर आपको लगता है मुझे राजकोष से थोड़ा धन चाहिए, तो वो मिलेगा। अगर आपको लगता है राजा से हमें कुछ और मदद चाहिए, सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजा आपके मित्र बन गए। तो ये हम समझ सकते हैं, ये कहानी आती है, उसमें से मैंने ये आपको पॉइंट बताया है। तो हमें समझना है, जैसे ही हम भगवान की कथा सुनते हैं, हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल संकोच मत करिए, डरिए मत, शंका मत रखिए कि मेरे जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। सब कुछ मिलेगा। और जैसे बताया कि भगवान हरि हैं, वो हमारे मार्ग में से जो अड़चने हैं वो हरने वाले हैं और हमें भगवत धाम ले जाने वाले हैं। तो ये श्लोक के तात्पर्य में बताया है प्रभुपाद ने कि जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, तो हमारा जो स्मृति, जो भूल चुके हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, वो वापस से आ जाता है। और अभी हम माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं, इसलिए हम भगवान का संबंध भूल चुके हैं। जैसे एक व्यक्ति सो जाता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो वो भूल जाता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं। तो हमें सबको मालूम है कि जब व्यक्ति, हम लोग सब सो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं हम कौन है, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब ध्वनि आती है, अलार्म बजता है, तो हम उठ जाते हैं वो ध्वनि सुन के। तो उसी प्रकार से जब हम शुद्ध भक्तों से कथा सुनते हैं, वो एक अलार्म क्लॉक जैसा है जो हमें जगाता है हमारे सोने की अवस्था से। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों में लिखा है कि हम लोग सब माया के जो है गोदी में सोए हुए हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, जीव जागो जीव जागो। तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कोट करके बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। अ, कि चैतन्य महाप्रभु जो है जीवों को बोल रहे हैं, जागो जागो, आप लोग जो है माया के जो है गोदी में सोए हुए हो। तो ये जो जागने की ध्वनि है, वो कहाँ से आएगी? शुद्ध भक्तों से। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों से जुड़े रहना चाहिए और प्रभुपाद की ऐसी कथा सुनते रहनी चाहिए जीवन भर। तो बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, हम शुद्ध भक्त की परिभाषा बता रहे हैं। उनके क्या, वो क्या, कैसे उनको शुद्ध भक्त बताया जाता है? शुद्ध भक्त मतलब हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये एक शुद्ध भक्त की निशानी है। प्रभुपाद ने गीता में भी लिखा है, हु इज अ गुरु?
हु इज 100% एंगेज्ड इन सेवा ऑफ द लॉर्ड। मतलब सुबह से रात तक वो एक ही कार्य करेगा, क्या? भगवान की सेवा। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि वो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, इसलिए जो है उनके प्रवचन में वो सैफरन के कण जो है वो निकलते हैं, और वो भगवान के चरणों से निकले हुए हैं सैफरन के कण। तो फिर बताते हैं ये जो ध्वनि है वो बहुत शक्तिशाली है। Although when a pure devotee speaks, the articulation of his voice may resemble the sound of this material sky. The voice is spiritually very powerful because it touches the particles of the saffron dust of the lotus feet of the Lord. अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई भक्त बोल रहा है तो हमें लगेगा हाँ ये भौतिक ध्वनि है। नहीं, ये आध्यात्मिक ध्वनि है, और इस ध्वनि में भगवान के चरणों का रज है, सैफरन धूली है। और बोलते हैं जैसे ही कोई सुप्त अवस्था में जो जीव होता है वो सुनता है तो शुद्ध भक्त का, तो वो अपने आप ही भगवान का संबंध याद कर लेता है, और फिर जो है वो अपनी भक्ति फिर से प्रारंभ करता है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे जो है श्लोक में एक शब्द आया है, उत्तम श्लोक तो हमने सुन लिया। उत्तम श्लोक मतलब भगवान को बोला गया है, जो अच्छे अच्छे श्लोकों से उनका स्तुति होती है। और फिर बोलते हैं महत मुख अच्युता। महत मतलब ये जो महान भक्त होते हैं वो अपने मुखारविंद से बोलते हैं। और जो है भगवान के चरणों को पद्म भोजा बताया गया है, पद अम्बोज। पद अम्बुजा मतलब उनके चरणों को कमल के साथ तुलना की गई है। और जो उसमें से जैसे हमने सुना ये सैफरन पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उससे स्मृति पुनः विस्मृता। तो विस्मृता मतलब जो हम भूल चुके हैं उसका हमें स्मरण आ जाता है। तो जितना हम प्रभुपाद से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद को एक बार जब पूछा गया था कि प्रभुपाद इस्कॉन का क्या होगा जब आप इस भौतिक जगत को छोड़ के चले जाएंगे, तो प्रभुपाद ने स्पष्ट जवाब दिया कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने किताबों के द्वारा हमेशा जीवित रहूंगा। मैं और इस्कॉन हम दोनों एक समान ही है। इस्कॉन मतलब प्रभुपाद बोले ये मेरा शरीर है, और प्रभुपाद बोले मैं हमेशा अपनी किताबों के द्वारा जीवित रहूंगा। तो देखिए वही किताबों के द्वारा, वही भागवत के द्वारा हमें प्रभुपाद का संग मिल रहा है। तो यहाँ पे श्लोक में जो है क्यू योगी नाम करके शब्द आया है अंतिम लाइन में, तो प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे हैं कि हम सब कुयोगी हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ने, एक तो होता है योगी और एक तो है कुयोगी। योगी मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो, और कुयोगी मतलब जो भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक जगत में लगा रहता है। तो प्रभुपाद बोले हम सब कुयोगी हैं, क्योंकि हम सब इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक जगत में अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो अभी बोल रहे हैं कि हर एक कुयोगी का कर्तव्य है कि वो कुयोगी से सुयोगी बने, मतलब भक्त बने। और उसका मार्ग क्या है कि शुद्ध भक्त से हमें कथा सुनना चाहिए। ये विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने बताया। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं हम जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में हमें रहना चाहिए। तो ये प्रभुपाद ने, शायद मैं देख रहा हूँ अपने तात्पर्यों में शायद कई बार दोहराया है। वन में स्टे इन हिज पोजिशन ऑफ लाइफ, इट डज नॉट मैटर व्हाट इट इज। If one hears from a pure devotee, he gradually comes to understanding of the relationship with his Lord and thus engages in loving service, and his life becomes completely perfect. देखिए हम कर्मों के हिसाब से जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें परिस्थिति नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। हमें उसी परिस्थिति में रहते हुए जो है अच्छे से शुद्ध भक्त से श्रवण करना है और भक्ति करनी है, जिससे हम अपना जीवन सार्थक करें। जैसे हमने देखा ये लाडली राधा माता जी, उनका जीवन सार्थक हुआ। क्यों? क्योंकि उनका बेटा पूरी तरह से सेवा में लगा हुआ है। शायद वो अपनी सेवा में नहीं लग पाए, उन्होंने इतनी सेवा की, अपने परिवार का ध्यान रखा, अपने पति की सेवा की, अपने बच्चों की सेवा की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो है ऐसा संतान दिया जिसने पूरी तरह से भक्ति की, और उन्होंने भी अपने जीवन के अंत में अच्छे से भक्ति की, इसलिए उनका जीवन भी सार्थक हो गया। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हम सबको सुयोगी बनना है और शुद्ध भक्त से श्रवण करना है। देखिए प्रभुपाद बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, क्या? कि हमें शुद्ध भक्त से श्रवण करना है तो हमारा जीवन सार्थक होगा, और साथ में भक्ति करनी है। तो ये जो श्रवण का मार्ग है वो पूरे भागवतम में, पूरे गीता में हर जगह एक ही चीज को दोहराया गया है कि हमें श्रवण करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है। तो प्रभुपाद अंत में बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग from the mouth of a pure devotee is very important for making progress in the line of spiritual understanding.
तो एक श्लोक में प्रभुपाद ने कम से कम 4 बार बता दिया है कि हमें श्रवण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो सिर्फ श्रवण करने मात्र से आप भगवत धाम भी जा सकते हैं, पूरी तरह से शुद्ध भी हो सकते हैं। आप भगवान का पूरा साक्षात्कार भी कर सकते हैं, इतना शक्तिशाली मार्ग है श्रवण करना। तो अगर हम वो जो है भागवतम के पहले स्कंद के पहले और दूसरे श्लोकों में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ श्रवण करने से जो है भगवान विश्रुते हृदि, भगवान हमारे हृदय में निवास कर सकते हैं, भगवान हमारा जीवन जो है पूरी तरह से सार्थक कर सकते हैं। तो प्रवचन करने के लिए कहीं नहीं बताया गया है, मतलब जो करना चाहे प्रचार और भी अच्छी बात है, लेकिन सभी भक्तों को सुनते हुए ये आप लोग को आश्रय लेना चाहिए और इसमें प्रसन्न होना चाहिए कि सिर्फ सुनने मात्र से आप लोग जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए। और इसके दूसरी ओर जो है हम देख रहे हैं भौतिक जगत में लोग कैसे परेशान हैं, कैसे तकलीफ में हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़ में तो पॉल डिंकरन करके व्यक्ति हैं जिसके घर पे रेड पड़ा और 120 करोड़ रुपया जो है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जब्त किया आईटी वालों ने रेड मार के, जिसमें 4 किलो सोना भी मिला उनको। तो ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई अपने जीवन में इतना धन संपत्ति इकट्ठा करे। हाँ, 120 करोड़ मतलब क्या होता है, तो इतना करे, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो देखो गवर्नमेंट वाले आके रेड मार देंगे और पूरा का पूरा लेके जाएंगे और आप पूरी तरह से वापस से, बोलते हैं ना, करोड़पति से रोडपति पे आ जाओगे। ये आज का खबर है, आप लोग न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हैं। पॉल डिंकरन जो रेड हुआ है उनका, तो एक खबर है और दूसरी ओर है हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं। देखिए, जैसे राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि हमें कब मालूम चलेगा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया, हमने प्रामाणिकता से भक्ति की है। तो राधानाथ महाराज ने जवाब दिया था कि जब आपको मृत्यु का खबर मिलेगा कि भाई आपका जो है मृत्यु आने वाला है, या जब भी ये मृत्यु की बात आएगी तो आप घबराओगे नहीं। तो ये साबित करता है कि आपने प्रामाणिक रूप से भक्ति की है। अब ये देखिए, ये तो पूरे जीवन भर की बात हुई, पर अगर मैं कहूँ रोज के, अगर हम रोज भक्ति करते हैं, अगर हम रोज पूरी तीव्रता से भक्ति करें, पूरा दिल लगा के भक्ति करें और थोड़ा, जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, मतलब हम जो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो आराम के जीवन से बाहर निकल के थोड़ा संघर्ष करके हम ब्रह्म मुहूर्त में माला माला कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं और दिन भर जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जो भी हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी है, घर वालों को देख रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। तो जब हमें ज्यादा से ज्यादा करेंगे हर रोज, तो हर रोज हम तैयार होते रहेंगे और हमें लगेगा जीवन तो हमारा सार्थक होगा ही, लेकिन हमारा एक एक दिन भी सार्थक हो रहा है। हम एक एक दिन में अपने शरीर में जितनी ऊर्जा है हम पूरी तरह से लगा रहे हैं। मुझे मालूम है कई भक्त बताते हैं कि प्रभु जी कई बार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं हम लोग और दिन भर सेवा करते रहते हैं, या दिन भर हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं, और फिर जब रात के 9 बजते हैं ऐसे थक जाते हैं, बिस्तर में गिरते ही 5 सेकंड के अंदर हम सो जाते हैं। तो ये एक सबूत है कि दिन भर कभी सोए नहीं है, दिन भर हमने मेहनत किया है, सेवा किया है। तो ये जो है सबूत है कि आप दिन भर भगवान की सेवा में लगे हैं, परिवार वालों की सेवा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, तो आपका जीवन सार्थक होते जा रहा है। 16 माला 4 नियम के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर प्रभुपाद जो है जो है वो बताते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें जो है दास बनना। बाहर की दुनिया में सभी लोगों को क्या बनना है, बॉस। उल्टा, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे उसको क्या बनना है, बॉस। बॉस मतलब सबसे ऊंचे पदवी पे जाना है, और भक्तों को क्या बनना है, दास। तो अगर हम दासत्व को पकड़ के चलेंगे, देखिए आप भागवतम का फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड वर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि सबसे मुख्य योग्यता है नम्रता भक्त के अंदर। तो वो जो है प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति करने के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। ये तात्पर्य में दिया है उन्होंने अपने
प्रभुपाद बोलते हैं हियरिंग इट सबमिसिवली। तो नम्रता, और ये कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं अमानित्वम, अमानित्वम मतलब नम्रता। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं त्रणादपि सुनिश्चितना, नम्रता, घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र हो। तो ये प्रभुपाद, कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु तीनों का उदाहरण देके मैं ये बताना चाहता हूँ, हम जो भक्ति कर रहे हैं, अगर हमें इस भक्ति के मार्ग में सही रूप से प्रगति करना है और इस भक्ति के बारे में अगर टिकना भी है, तो सबसे महत्वपूर्ण नियम है नम्रता। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये नम्रता इतना जरूरी है कि हो सकता है किसी भक्त को क्षमा करें, हो सकता है किसी भक्त को नियम पालन करने में भी उल्लंघन, नियम भी उसके उल्लंघन हो रहे हो, नियम टूट रहे हो, पालन नहीं कर पा रहा हो 4 नियम जो हमारे हैं। लेकिन अगर वो नम्र है और भक्तों के संग में लगा रहेगा, सेवा करता रहेगा, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर वो नम्र नहीं है और पूरी तरह से नियम पालन कर रहा है, ये कर रहा है, तो अहंकार के कारण वो किसी न किसी वैष्णव का अपराध करेगा और वो अपराध के कारण वो भक्ति से बाहर जाएगा। तो याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये जो दास बोला है, दास और भौतिक जगत में दास है, बहुत आध्यात्मिक जगत में दास है, और भौतिक जगत में पूरा उल्टा है, किसी को दास नहीं बनना। पर हमें हमेशा दास बने रहना है सबका। जो है राधानाथ महाराज भी बता रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे दीक्षा के नाम में दास। प्रभुपाद भी यही बोलते हैं कि हमेशा हम दास बन के जो है सबकी सेवा करते रहें। तो भले ही वो हम अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों की कर रहे हो, उनके भी हमें दास बनना है। इस्कॉन डिवोटीज के, उनका भी दास बनना है। महाराज बोले कि आप गुरु बनते हो तो गुरु भी दास है। प्रभुपाद बोलते थे आप सबकी मैं सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, जिससे मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। तो प्रभुपाद भी जो है सबके दास बन के सेवा करते थे। राधानाथ महाराज भी बोलते हैं कि हमें गुरु बनते हुए भी मैं सबका दास हूँ, मैं सबका सर्वेंट हूँ। इसलिए वो इतना तीव्रता से सेवा करते हैं सबका दास बन के, जो हम में से कोई भी नहीं कर पाता। 70 साल की उम्र में अभी भी है। तो आप लोग जरा मार्क कर लीजिए, 26 तारीख को जो है उनका लाइव लेक्चर आने वाला है शाम को। तो ये जो है 26 जनवरी को हर साल राधानाथ महाराज जू इस्कॉन में लेक्चर देते थे। तो ये 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग पे है। तो ये शायद लाइव यूट्यूब पे भी आएगा, और उसका टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम कोरोना। मतलब हम इस कोरोना से क्या क्या सीख अपने जीवन में सीख सकते हैं, तो उसके ऊपर प्रवचन देने वाले हैं 26 तारीख को। मतलब 70 साल की उम्र में एक ही कमरे में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, लेकिन वो पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो ये हमें दासत्व भाव याद रखना है। देखिए आज का प्रवचन में अगर आपको कुछ याद नहीं हो, तो 2 चीज याद रखिएगा। महाराज पृथु ने ये बोला कि भाई मुझे सिर्फ श्रवण करना है शुद्ध भक्तों से, श्रवण करने में हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो जो हम ये कथा कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, और हमारा हर बार यही प्रार्थना रहा है, और आप सब भी प्रार्थना करें कि हमें जीवन भर ये कथा कर सके। क्योंकि जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाएगी तो शायद समय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम ये श्रवण कर पाए, क्योंकि पृथु महाराज भगवान से साक्षात बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्रवण चाहिए। एक ये चीज ध्यान रखिए कि ये श्रवण करके हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है, और हो रहा है। और दूसरा कि जो है हमें दास बनना है, और दास बन के पूरा जीवन व्यतीत करना है। चाहे हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारी पदवी आए, या कुछ भी पैसा नहीं आए, कुछ भी पदवी नहीं आए, पर दोनों स्थिति पे हमारा जो है एक महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी, क्या? हम हमेशा दास हैं। तो कल मैं एक ब्रह्मचारी के साथ था, राधा कुंड प्रभु और प्रेम गौरांग प्रभु के साथ। तो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था, अरे रोज 4 से 5 हम लोग कथा करते हैं भागवत में, और जो है 40-35-40 लोग जुड़ जाते हैं। तो दोनों जो है ब्रह्मचारी बोले, अरे महान है प्रभु जी, आप भी और आपके भक्त भी। जो है आप लोग 4 से 5 कथा करते हैं 1 घंटा, और उसके बाद 16 माला जप करते हैं। तो मैं बोला, अरे भाई सुबह 4 से 5 नहीं, शाम के 4 से 5। तो बोले हाँ तो ठीक है। तो वो लोग, उनको लगा कि हम लोग इतने एलिवेटेड हैं कि सुबह 5 से 7 जपा करने से पहले 4 से 5 1 घंटा भागवतम करते हैं। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, इतने हम लोग एडवांस नहीं है, बद जीव है। शाम के 4 से 5 हम लोग जपा करते हैं। लेकिन फिर भी आ रहे हैं सब लोग, भक्तगण जो है जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो अधिकांश समय मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं महीने में सोच रहा हूँ एक ही बार धन्यवाद करूँगा, रोज़ धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ, प्रवचन में आए हैं, प्रवचन में हमें कुछ सिर्फ़ भगवान की कथा से आसक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि सब लोग को लगे कि हाँ, हमारी स्तुति हो, ये एक फ़ॉल्स ईगो है। लेकिन फिर भी जो है अभी थोड़े लोग जुड़ गए हैं, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ उनके बारे में। तुलसी विलास प्रभु, आदित्य प्रभु, आलाप प्रभु जर्मनी से जुड़े हैं। फिर अक्षय जी, अमोल, अनीता, अपूर्व, अरुण, मोहनांत प्रभु और परिवार, बम बहादुर, भाग्यवंती, भारती, भाविन, देवी कुमारी, धीरेन, दिलीप, दिलीप कुमार, 2 दिलीप कुमार हैं हमारे ग्रुप में, गौतम, हरेश, जगन्नाथ, जानकी, मीत, ओमकार, प्रमीला और प्रीतेश, पुष्पक, राधेश्याम, राघव, करुणा, राज, राम दुलाल, रवि शर्मा, रौनक, अ, रामलीला, श्यामलीला और समर्थ, सर्व ऐश्वर्य, श्याम मुकुंद, घनश्याम, विनोद, विशाखा माता जी, विशुद्ध सत्व। तो कल एकादशी है, कल हमारा फिर से 5 से 12 1 बजे तक जपा चलेगा। जो भक्त जुड़ना चाहते हैं प्लीज आइए और ज्यादा जपा करिए, और कल हम पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।